देहरा के तहत पुलिस थाना संसारपुर टेरेस के औद्योगिक क्षेत्र की एक निजी फैक्ट्री में नकली दवाइयों के निर्माण और कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में देहरा पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसके बाद अब मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। दवा लेने से पहले सावधान। हिमाचल में नकली दवा बनाने का आरोप। देहरा में नकली दवा मामले में बड़ा खुलासा। देहरा के एसपी मयंक चौधरी ने नकली दवा निर्माण मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया गया कि सामग्री जांच के लिए लैब में भेजी गई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट से ये स्पष्ट होगा कि दवाओं में किस तत्व की मात्रा कितनी थी और क्या ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक था। इसी के साथ ही रिपोर्ट मामले की अगली कार्रवाई की दिशा भी तय करेगी। पुलिस इस मामले पर गहनता से जांच कर रही है। संसारपुर टेरेस में एक कंपनी है क्वेरिक्स फार्मा करके, जो कि कामराज कैप्सूल, जिसका कॉपीराइट ब्रह्मानंद आयुर्वेदा कंपनी के पास है, उसकी डुप्लीकेट कैप्सूल तैयार करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसको बेचते हैं। इसके साथ में जो हमने आयुर्वेदिक संस्थान जो पकरोला के जो इंचार्ज हैं, उनको जो हमने सारी बरामद हुई चीजें जो हैंडओवर करी थी, उसको विश्लेषण करने के लिए उनको दिया हुआ है और वहां से जो भी नतीजा प्राप्त होगा उसके आधार पर जो हमारी पुलिस है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। एसपी मयंक चौधरी ने जानकारी देते हुए खुद ये बताया कि ये पूरी कार्रवाई एक रजिस्टर्ड दवा कंपनी की शिकायत पर हुई है। संसारपुर टेरेस में नकली कैप्सूल बनाने की जानकारी मिली थी। दूसरे ब्रांड के नाम से नकली दवाई बनाने का आरोप लगा। औषधि विभाग ने पुलिस के साथ छापा मारा। बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां और सामग्री जब्त की गई। फैक्ट्री से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच जारी है। रेड के दौरान जो वहां पे वस्तु बरामद हुई है, उसमें ब्लिस्टर और प्रिंटिंग फॉइल ये 11 किलो के 2 रोल मिले हैं। ब्लैंक कैप्सूल जो है वो तकरीबन क्वांटिटी में 1 लाख से ज्यादा है, जिसका अगर मैं क्वांटिटी में बताऊं तो 6.205 किलोग्राम ब्लैंक कैप्सूल्स हैं। फिल्ड कैप्सूल जो मिले हैं वो टोटल 214 हैं और जो पैक कैप्सूल मिले हैं वो 6 कैप्सूल्स मिले हैं। एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि जांच की जा रही है। इस अवैध गतिविधि के लिए कच्चा माल आखिरकार कहां से लाया जा रहा था और तैयार दवाइयों को कहां सप्लाई किया जा रहा था, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आगे जो हमारी आगामी जांच चल रही है उसमें अभी हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और उनको अभी हमने नोटिस देकर एसोसिएट भी किया हुआ है। इसमें हम ये इनसे जांच कर रहे हैं कि ये जो फार्मा कंपनी थी क्यूरेक्स, इनके पास लाइसेंस कहाँ से आया। इन्होंने जो फार्मा कंपनी में जो मशीन और प्रिंटिंग पेपर थे, जैसे मैंने आपको अवगत कराया कि एल्यूमिनियम फॉइल बरामद हुआ, ब्लिस्टर या प्रिंटिंग फॉइल बरामद हुए, ये कहाँ से आए। तीसरा जो प्रिंटिंग पेपर है वो कहाँ से तैयार करवाया जा रहा था। और चौथा जो ये कैप्सूल है जिसके बारे में जिसका कॉपीराइट ब्रह्मानंद के पास में है और जिस कैप्सूल को ये बता रहे हैं इन्होंने जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है, वो कहाँ पे और किस तरह से सप्लाई करते थे। नकली दवा बनाने के मामले में प्रदेश में ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी हिमाचल के सोलन के बद्दी के साथ कई औद्योगिक क्षेत्रों में कई बार नकली दवाएं पकड़ी जा चुकी हैं। यहाँ से देश भर के अलग अलग राज्यों में नकली दवाओं की सप्लाई भी होती रही। मामूली लागत में मोटे मुनाफे का ये धंधा माफियाओं को मालामाल करता है और कई बार आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि कठोर कार्रवाई न होने से इस धंधे में संलिप्त लोग पकड़े भी जाते हैं तो वो इस धंधे को छोड़ नहीं पाते। रविंद्र चौधरी, देहरा, खबरें अभी तक।